हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और साथ में जो बेल आइकन उसको भी टच कर लेना। और आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। हम लोगों ने बहुत बार बाइबल से पढ़ा है, बहुत बार सुना है कि अब्राहम वो विश्वासियों के पिता हैं। अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे को परमेश्वर के कहे के अनुसार उसको होम बलि करने के लिए वो लेकर चल पड़ा। लेकिन अब्राहम ऐसा क्यों कर पाए? अब्राहम ने अगर ऐसा किया तो उसके पीछे क्या कारण था? क्या कभी आपने इस बात के ऊपर ध्यान दिया? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखना। आज मैं अगर बात करूं इस संसार में, इंसान संसार में सबसे बड़ी बात क्या है? इस संसार में आज जो दौड़ चल रही है वो पैसे की दौड़ है। तो आज देखना, कभी भी किसी के साथ भी बात करना तो इंसान ज़्यादातर अपना पैसा किसको देता है मालूम है आप लोगों को? जो उसका पैसा वापस उसको लौटा सके। जी हाँ, जो पैसा उसको वापस मिलने की संभावना हो तो इंसान ज़्यादातर पैसा वहीं रखता है कि मुझे वापस मिल जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 दिन में मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा और मुझे कभी ना कभी इस इंसान की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए वो उसके साथ लेन देन करता है। मैं बहुत छोटा था, मतलब मानो तो 5-6 साल का हो सकता हूँ मैं, 7-8 साल का ऐसा लगभग। लेकिन मेरे गांव में एक इंसान आया करता था जो सब्जी भाजी बेचा करते थे। बूढ़ा सा इंसान था, लेकिन जब वो कुछ बेचने के लिए वहाँ पर आते थे ना, तो वो एक बात बोला करते थे अक्सर, लेना बहुत सौखा मतलब आसान है, देना बहुत औखा मतलब मुश्किल है। कहने का मतलब लेना आसान है, देना मुश्किल है। तो जब कोई उसके साथ बात करता था कि भाई हमें सब्जी चाहिए तो आज पैसे नहीं, हम फिर देंगे, तो वो बोलता था देखो लेना आसान है, उधार लेना है ना तो आसान है, लेकिन जब लौटाने पड़ेंगे ना तो मुश्किल होती है। मतलब लेना सौखा, देना बड़ा औखा, मतलब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज तो मैं दे दूंगा आपको, कोई बात नहीं, लेकिन कल जाकर आपको जब पैसा देने होंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब आज इंसान अगर किसी को पैसा देता है तो पैसा उसी को देता है जहाँ से उसको मिलने की संभावना होती है, जहाँ से उसको मिलने की संभावना होती है। अभी मैं बात करूँ, परमेश्वर ने जब अब्राहम को एक बेटा देना था तो बेटा देने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम से बात कही, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू सिद्ध हो और मेरे साथ चल। और बाइबल से ये वचन पढ़ी दूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और उसके 1 ही वचन से। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। देखो, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका मतलब ना तो अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा था, ना ही वो सिद्ध था। अभी ये कब हुआ? जब उसको अभी तक बेटा नहीं मिला था। लेकिन जब अब्राहम ने जाना कि 99 साल का तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अभी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलता हूँ, अभी मैं सिद्ध होता हूँ, तो अब्राहम ने जो भी उसके जीवन में ऐसी बातें थी उसको निकाल दिया और परमेश्वर ने उसी साल उसको एक बेटा दे दिया। अभी उसका बेटा जवान हो गया, तकरीबन वो 33-34 साल का हो चुका था, 33-34 साल के बीच में हो चुका था। अभी अब्राहम 133-34 साल का हो चुका था। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम ऐसा कर, जो तेरा बेटा है इसहाक
उसको मेरे लिए होम बलि कर दे। तो अब्राहम ने परमेश्वर के आगे कोई बहाना नहीं किया। अब्राहम ने ऐसा नहीं बोला कि परमेश्वर बेटा मेरा अकेले का नहीं है, मेरी पत्नी का ही है, और एक बार मैं पत्नी से बात कर लेता हूँ, क्योंकि उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। और उसने भी तो अपने पेट में अपने बच्चे को 9 महीने तक रखा है, तो ऐसे मैं नहीं कुछ कर सकता। लेकिन नहीं, अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। अब्राहम लिखा बाइबल में कि वो सुबह जल्दी उठा, उसने लकड़ी काटी, अपने साथ छुरी ले ली, आग ले ली और 2 नौकर लोगों को ले लिया और अपने बेटे को साथ लेकर वो चल पड़ा। जब चल पड़ा तो कहने का मतलब अब्राहम अपने बेटे को परमेश्वर के लिए होम बलि क्यों करना चाहता था। कहने का मतलब आज ज़्यादातर लोगों की मैं बात करता हूँ, इस संसार के लोगों की बात करता हूँ, इंसान उसी को देता है जिसको वहाँ से मिलने की आशा होती है। लेकिन अब्राहम वो तो परमेश्वर को अच्छे से जान चुके थे कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पहले तो मेरे बेटे को कुछ होगा नहीं, मेरा बेटा मरेगा ही नहीं। अगर परमेश्वर ने जो बोला है कि होम बलि कर, अगर मैंने होम बलि कर भी दी तो खाली हाथ तो मैं वापस आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं घर पे आऊँगा, घर पे मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी मुझे पूछेगी हमारा जो 33-34 साल का बेटा था इसहाक वो कहाँ है, उसको आप लेकर गए थे, अभी कहाँ पर है। तो कहने का मतलब मेरा परमेश्वर मुझे मेरी पत्नी के सामने शर्मिंदा नहीं होने देगा, और जो मेरे साथ 2 नौकर हैं उनके सामने मेरा परमेश्वर मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। इसका कारण था अब्राहम अपने परमेश्वर को अच्छे से जान चुका था। और बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा, इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसके 17 वचन। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अंत उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। देखो, अब्राहम को इतना विश्वास था कि जिस परमेश्वर ने मुझे होम बलि करने के लिए बोला है इसहाक को, चाहे मैंने इसकी होम बलि कर भी दूं, लेकिन मेरा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो इसको जिंदा कर कर ही मुझे वापस कर देगा। देखो, ये अब्राहम के अंदर एक विश्वास था। अब्राहम ने उस परमेश्वर को देना शुरू किया जो परमेश्वर उसको वापस दे सकते थे, जो परमेश्वर उसको वापस लौटा सकते थे, चाहे वो होम बलि हो जाए, चाहे उसकी गर्दन काटी जाए, चाहे उसका बेटा मर भी जाए, लेकिन अब्राहम ने उसी परमेश्वर को दिया कि परमेश्वर लो आप इसको। अब्राहम जानते थे कि मेरा परमेश्वर मुझे वापस लौटा सकता है। और एक बार ऐसा हुआ कि एक परमेश्वर का जन था एलिया ने अहाब राजा को बोला था कि जब तक मैं नहीं कहूँगा आकाश से बरसात नहीं होगी। तो जब बरसात नहीं हुई तो वहाँ पर अकाल पड़ गया तो लोगों में भी खाने पीने की वस्तुएं बहुत कम हो चुकी थीं। अभी ऐसा हुआ कि एक कोई झरना था, वहाँ पर वो रुका हुआ था, तो परमेश्वर ने उसको बोला अभी झरने का पानी सूख चुका है, यहाँ से निकल और तू सारपत चला जा। वहाँ पर क्या हुआ, मैं बाइबल से पढ़ूंगा, पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके 8 वचन। तब यहोवा का जय वचन उसके पास पहुँचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अभी देखो, उस परमेश्वर ने कहा एलिया तू जा यहाँ से, सिदोन नाम का जो जगह है ना, वहाँ पर एक जगह है सारपत, तो वहाँ पर चला जा, वहाँ की एक विधवा है, मैंने उसको आज्ञा दी है कि मेरा दास मेरा सेवक तेरे पास आएगा और उसको खाना खिलाना। अभी देखो, चारों ओर अकाल पड़ा हुआ है। अब ये सारपत की विधवा कोई और नहीं है, इसके हाथ में, इसके घर में क्या था, एक मुट्ठी आटे की और थोड़ा सा तेल था। लेकिन परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि मेरा दास आ रहा है, उसको खाना खिलाना। अभी देखो, इस विधवा औरत ने क्या किया, उसी परमेश्वर के जन को इसने खाना खिलाया। तो हो सकता है परमेश्वर ने उसके साथ कैसे बात की, उसके साथ मन में बात डाल दी उसके, या उसको सपना बताया, या जो भी जैसे भी लिखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने पहले बोला अपने दास को यहाँ वहाँ पर जाना, वो तेरे लिए बंदोबस्त करेगी, और उसके लिए वैसा हो भी गया। तो ये विधवा औरत क्यों कर पाई ऐसा, क्योंकि उसको मालूम था परमेश्वर ने बोला है, तो परमेश्वर ने बोला तो परमेश्वर कुछ मेरे लिए अच्छा सोच कर बैठे हैं। तो देखो, इसने भी परमेश्वर के जन को अगर खाना खिलाया तो इसको भी यही था
कि परमेश्वर मुझे भूखा नहीं मरने देंगे, मेरे बेटे को भूखा नहीं मरने देंगे। कहने का मतलब इस संसार में, इस दुनिया में आप जब किसी को कुछ देते हो ना, तो बदले में आप यही आशा रखते हो, क्या वापस मुझे मिलेगा, क्या वापस मुझे मिलेगा। तो हो सकता है वो इंसान आपको लौटाए या ना लौटाए, हो सकता है वो इंसान आपको दे वापस या ना दे, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर किसी का भी कर्ज अपने ऊपर नहीं रखेंगे। अगर आपने परमेश्वर के नाम में कुछ किया तो क्या परमेश्वर रख लेंगे? अगर अब्राहम, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, अगर अब्राहम अपने बेटे को होम बलि कर देते हैं, उन्होंने किया नहीं है लेकिन लिखा है किया भी। अगर परमेश्वर का जन अब्राहम अपने बेटे को होम बलि कर देते तो क्या अब्राहम वहाँ से खाली हाथ आते? क्या परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान नहीं, क्या वो इसहाक को जिंदा करके उसको वापस नहीं कर सकते थे? अरे परमेश्वर कर सकते थे। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है, सभी लोगों को नहीं, कुछ लोगों को, अगर वो अपना पैसा कहीं पर डालेंगे ना, किसी को देंगे उधारी में, चाहे 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, तो उनके अंदर एक बात रहती है, क्या ये मुझे लौटाएगा? क्या कल जाकर अगर मुझे कोई ज़रूरत होती है तो क्या ये मेरी ज़रूरत में मेरी सहायता करेगा? तो इंसान ऐसा सोचता है, इसलिए उसकी मदद करता है। तो अब्राहम वो तो जानते थे कि पहले तो मेरा बेटा मरने वाला ही नहीं है, अगर मर भी गया तो मेरा परमेश्वर इसको जिंदा कर मुझे वापस करेगा। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर की पहचान थी, उसको परमेश्वर की पहचान थी, इसलिए उसने उस परमेश्वर के लिए अपने बेटे को होम बलि करने के लिए वो तैयार हो गया और वहाँ पर चला गया और करना भी चाहा उसने, लिखा है कर भी दिया उसने। और सारपत की विधवा, उसको भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास था कि ये इजराइल का परमेश्वर है, जो बोलते हैं वो करते हैं, तो कोई बात नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं करूँगी। तो चाहे उसने थोड़े में से थोड़ा किया उसने। अभी देखो, जब तक अकाल उस पृथ्वी के ऊपर था, उस धरती के ऊपर था, तब तक उसको किसी बात की कमी घटी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को जान लिया था। तो क्या आप परमेश्वर को जानते हो? क्या आप परमेश्वर को समझते हो? अगर आप परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर को समझते हो, अगर परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोलते हैं, तो क्या आप अब्राहम के जैसे कर सकते हो? वो सारपत की विधवा, वो तो अब्राहम की बेटी बन गई। क्या आज आप अब्राहम के बेटे बन सकते हो? परमेश्वर ने क्या बोला आपको करने के लिए, और आप क्या कर रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ना तो आप परमेश्वर को जानते हो और ना परमेश्वर को समझते हो। अब्राहम का विश्वास था कि मेरा परमेश्वर, जिसने मुझसे मेरा बेटा मांगा है, वो इसको मुझे वापस कर देगा, लौटा देगा। आप अपने पैसे के लिए कितना दिमाग लगाते हो, कितनी सोच रखते हो, लेकिन परमेश्वर के लिए, क्या परमेश्वर ऐसे हैं कि आप उसके लिए कुछ करो और परमेश्वर आपका अपने ऊपर कर्ज रख लें? बाइबल में लिखा है लेने से देना अच्छा है। तो जब आप परमेश्वर को दे रहे हो तो क्या परमेश्वर लेकर रख लेंगे? अरे परमेश्वर ने बोला लेने से देना अच्छा है, तो आप दो ना परमेश्वर को। देने के बाद परमेश्वर क्या करेंगे? वापस आपको लौटाएंगे। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप अपना जीवन वो परमेश्वर को दे दो। आपका जीवन कैसा है? बीमारी वाला है? आपका जीवन कैसा है? अनाज्ञाकारी का है? आपका जीवन कैसा है? पाप का जीवन है? और आपका जीवन है ही कितना? 2-3 साल और जिंदा रहने वाले हो आप, या 2-3 साल बाकी हैं आपके जीवन के, तो ये 2-3 साल के लिए अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दो ना। तो बदले में प्रभु यीशु मसीह क्या देंगे आपको? अनंत काल का जीवन देंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपसे जो लेंगे ना, वो लेकर रखने वाले नहीं है, आपको लौटा कर देंगे। आप अपना शरीर प्रभु यीशु को दोगे तो जो शरीर है कैसा? कमज़ोर है, बीमार है, ये शरीर पाप वाला जीवन है, शरीर है। ये शरीर, इसको भूख लगती है, प्यास लगती है। ये शरीर कैसा है? ये मिट्टी का बना हुआ है, एक दिन मिट्टी में चला जाएगा। तो ये शरीर जो पाप वाला शरीर है, जो कमज़ोर है, जो बीमार होता है, जो पाप में पैदा हुआ है और जो मिट्टी से बना हुआ है, इस शरीर को आप परमेश्वर को दे दो ना। तो परमेश्वर बदले में क्या देंगे आपको? एक आत्मिक शरीर देंगे, जो आत्मा, मतलब जो स्वर्गीय
वस्तुओं से बना हुआ होगा, और वो शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी बीमार नहीं होगा, कभी वो मरेगा नहीं। तो परमेश्वर को देखो, तो देखो, आप अपना जीवन देखकर देखो, तो प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत काल का जीवन देंगे। आप अपना शरीर प्रभु यीशु को देखकर देखो, जो मिट्टी से बना है, तो परमेश्वर आपको स्वर्गीय पदार्थ से बना हुआ शरीर देंगे। लेकिन तभी दोगे ना जब आपको परमेश्वर की पहचान होगी। अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे को कब दिया? जब उसको परमेश्वर की पहचान थी। सारपत की विधवा ने परमेश्वर का कहा हुआ कब किया? परमेश्वर के जन को खाना कब खिलाया? जब उसको परमेश्वर की पहचान हो गई। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को पहचानो, उसको जानो, और बाकी उसके बाद प्रभु यीशु को मानो। मानने के लिए तो उम्र पड़ी है आपके पास, मानने के लिए उम्र है आपके पास, लेकिन समझने के लिए और जानने के लिए सबसे पहले वही काम करो। प्रभु यीशु को जान लो, प्रभु यीशु मसीह को समझ लो। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।